दोस्तों, इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं आपको द अटीर फोर्ट। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर ये किला इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। जब हम 400 किलोमीटर दूर सफ़र करके पहुँचे तब ये किला हमें दूर से दिखाई दिया और ये दूर से इतना सुंदर नज़र आ रहा था, लेकिन पास जाकर जब हमने देखा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जब हमने इतने दूर का सफ़र तय कर ही लिया था कि इस किले को देखना है और इसको एक्सप्लोर करना है आप सभी के लिए, लेकिन जब हम इसके मेन द्वार पर पहुंचे और हमने देखा कि ये किला इतना ज़्यादा खंडर हो चुका है कि इसको देखने वाले भी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, लेकिन हम चलेंगे आपको और इसके अंदर जाकर भी दिखाएंगे, इसका कोना कोना देखेंगे और हम आपको वो गेट भी दिखाएंगे जहाँ बताते हैं कि यहाँ पे आज भी उस गेट से खून की बूंदें टपकती हैं। देख रहे हो पीछे मेरे पूरे, अभी मैं अंदर भी जाके दिखाऊंगा। बट दोस्तों, जैसे ही हम इस किले के मेन द्वार तक पहुंचने वाले थे, हमने देखा कि कुछ लोग वहां से बाहर आ रहे हैं। हमने उनसे कुछ इतिहास के बारे में बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी हम जब 400 उस गेट पे पहुंच चुके हैं जिससे हमारी एंट्री होने वाली, सामने वो गेट है। दोस्तों, हमें तो सिर्फ यह जानना था कि आज इस किले में कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जिससे भी खून टपकता है। हम अपने कदमों पर चलते रहे और जैसे ही हमने इस किले के अंदर देखा तो कुछ ऐसे रहस्यमयी रास्ते नज़र आने लगे जिनको देखकर हम भी हैरान थे। यह किला इतना पुराना है कि माना जाता है कि यहाँ पे भदौरिया राजवंशों का राज हुआ करता था, लेकिन आज इस किले को जब आप देखोगे तो एक खंडर से कम नहीं समझोगे। यहाँ पे आपको अटेर किले का पूरा इतिहास नज़र आ जाता है। और 1644 ईस्वी में हुआ था, कितना पुराना है ये। और चंबल नदी के बारे में अब तो आप सभी जानते हो क्योंकि इतना लंबा था, वहाँ से चल के आया। सामने गेट दिखाई दे रहा है और उसके पीछे ये ना सारा सीन आप जब देख रहे हो तो कितना पुराना है ये। ऐसे देखने से पता चल सकता है। ये आप ये देखो दोस्तों, उस समय भी राजा महाराजा ऐसे ऐसे किलों का निर्माण करवाया करते थे जहाँ पे आज की पीढ़ी से देखकर हैरान हो जाती है। कुछ ऐसे कमरे हमारे सामने थे जिनको हमने पहली बार देखा था, यानी कि इतनी रहस्यमय जगह है। अब आप मेरे सामने जब देखते चलोगे तो आपको ऐसी सुरंगें नज़र आएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यह किला आज अंदर से इतना खंडर हो चुका है कि यहाँ पे जब हमारे सामने ये सुरंगें मौजूद थी, पहले तो हम देखकर इसको हैरान हो गए कि आखिरकार इन सुरंगों का अंत कहाँ होगा, लेकिन फिर हमें यहाँ पर कुछ कमरे मौजूद दिखाई दिए। हमने सोचा क्यों ना एक एक करके यहाँ का सारा सब कुछ बंद कर दिया जाता है क्योंकि ना घूमना अलाउ नहीं है 5 बजे के बाद ऐसा। दोस्तों, यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद अंदर आते हैं तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन इस किले के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे हमें पूरा नज़ारा खंडर ही खंडर दिखाई दिया और दूर दूर तक चंबल घाटी का वो नज़ारा था जिसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते हो। इस किले के निर्माण के कुछ अभी भी अवशेष हमें दूर दूर तक दिखाई देते हैं और चारों साइड वही बेहड़ चंबल का वही बेहड़ मौजूद है जो भी आज भी उतना ही खतरनाक हो चुका कि उसकी हालत आप देख रहे होगे ना, पूरा सारा खंडर ही हो। यहाँ का जो मेन गेट है ऊपर से जब आप देखोगे तो आपका ये सीन दिखाई देगा। मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके हमारे सामने जब यह गोल आकार में एक विचित्र सा गोला बना हुआ था जिसे देखकर हम भी परेशान थे। हम भी समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार ये क्यों बनाया गया होगा, लेकिन यह किला आज भी आधे से ज़्यादा खंडर हो चुका है। हमारे सामने जो भी जगह मौजूद सामने आ रही थी, जो भी जगह हमारे सामने आ रही थी वह सारी खंडर ही खंडर हो चुकी थी। कभी भी पता नहीं था कि कौन सी इमारत कब ध्वस्त हो जाए, लेकिन आपको जो हमारे सामने यह रास्ता दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसी रास्ते से अभी हम आए हुए थे। लेकिन ऊपर से देखने में यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन हमें तो सिर्फ तलाश थी उसी खूनी दरवाजे की जिस दरवाजे को देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हुए थे। हम उसी दरवाजे की खोज में आगे निकल चले। हमने पूरा सफर को तय किया बाइक से, 1-2 जगह।
जैसे हम इस किले के अंदर पहुंचते रहे, हमें यहाँ पर कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दिए जिन्हें देखकर हम भी हैरान थे। आज भी इस किले में वो बावड़ी मौजूद है जिसे यहाँ के लोग कुएं नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज भी इस किले के सामने एक गांव मौजूद है, लेकिन हमें तो सिर्फ तलाश थी उस खूनी दरवाजे की, जिसे आज भी लोग बताते हैं कि उस दरवाजे से खून की बूंदें टपकती हैं। काफ़ी सर्च करने के बाद आखिरकार हम कुछ ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर हमें कुछ समझ में। दोस्तों, आज का पुरातत्व विभाग भी परेशान है कि इस किले का आखिरकार निर्माण उन लोगों ने कैसे किया होगा। जब इसकी आप डिज़ाइन देखोगे, इसके निर्माण के वो अंश देखोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। लेकिन आखिरकार आज यह किला एक खंडर में मौजूद है। और हाँ दोस्तों, इस किले में आज भी वो रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे। यानी जो सुरंगें आज भी इस किले में मौजूद हैं, अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आप भी शायद खो जाओगे। उस टाइम पर भी राजा महाराजाएं अपने किले के ऊपर जाने के लिए कुछ रास्ते बनवाया करते थे, लेकिन जब अचानक से यह सुरंग हमारे सामने आई तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके अंदर जाएं। हमें लगा कि यह सुरंग बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, लेकिन जब हमने इस सुरंग के अंदर जाके देखा तो इस सुरंग का हमें अंत नज़र नहीं आया। हमने सोचा क्यों ना इसके अंदर जाया जाए, लेकिन जब कुछ चमगादड़ हमारे सामने आई और इस सुरंग के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ हमारे सामने आई तो बहुत ही जल्द हम सुरंग से बाहर आ गए। हमने सोचा क्यों ना इसके बाहर आ जाए। दोस्तों, आखिरकार जब हमें यहाँ पे कुछ व्यक्ति नज़र आए तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पे वो खूनी दरवाज़ा कहाँ पर है जिसे हम यहाँ पर देखने आए थे। तो लोगों ने बताया कि उस समय पर वाइट कलर का, तो कुछ सीमेंट टाइप का लगा रखा है, बीच में पत्थर है, उसके बाद सीमेंट टाइप का लगा रखा है। तो कुछ ऐसे तरीके से जो चमगादड़ की आवाज़ आती है ना, सच बताऊँ बहुत भयंकर आती है। लोगों ने बताया कि उस समय पर वो खूनी दरवाज़ा मौजूद हुआ करता था जहाँ राजाओं के गुप्तचर आया करते थे और उस दरवाजे से खून के तिलक को पहले लगाया करते थे, तभी राजा से मिल पाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो खून आखिरकार कहाँ से आता था। दोस्तों, आज भी इतिहास बताता है कि पहले जो राजा के दुश्मन हुआ करते थे, यानी उनके सिर को काट दिया जाता था और उसी खून से गुप्तचर आया करते थे और तिलक को लगाकर राजा के पास जाया करते थे। लेकिन आज भी यहाँ पे कुछ ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जिनके अंदर आज तक कोई नहीं गया। हमारी आखिरकार हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, लेकिन हम जब नेक्स्ट बार यहाँ पर आएंगे तो इसके अंदर ज़रूर जाएंगे। दोस्तों, जब हम इस किले के उस चौपार पर पहुँचे जिसे देखकर लग रहा था कि राजा यहाँ से उस समय में अपनी मौजूदा लोगों से बातें किया करते होंगे, लेकिन दूर दूर देखने पर हमें सिर्फ मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे खंडर टाइप का हो रखा है, ऐसे पत्थर पड़ रखे हैं। एंड उसके बाद उधर भी है, बट ये जो सीन है ना, इसके ऊपर जाना या अभी यहाँ पे जाना बाकी है एंड इस पे हम जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ब्लॉग को। दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष नज़र आए जो कि बहुत ही ज़्यादा खंडर हो चुके थे और यहाँ पर एक इमारत आज भी मौजूद है जिसके ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हमने निश्चय किया था कि हम इसके ऊपर ज़रूर जाएंगे, लेकिन हमें जाने से मना कर दिया गया। हम बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब इस किले के ऊपर से आप देखोगे तो आपको वो दरवाज़ा मौजूद नज़र आएगा। लोग बताते हैं कि जो ये दरवाज़ा हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से वो खून की बूंदें टपकती थी। तो लेकिन बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी कर देना, जिससे इसका सेकंड पार्ट आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों तक जो आज भी इस किले के इतिहास से दूर हैं। धन्यवाद।